वेलकम फ्रेंड्स हमारे चैनल जहाँ जहाँ वहाँ राह में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं इनसाइड आवर अर्थ। ये छोटा चैप्टर है मगर इसके ज़्यादातर पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ये डू यू नो सेक्शन से शुरू करते हैं। तो जो डीपेस्ट माइंड है वर्ल्ड का वो साउथ अफ्रीका में है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में ही आता है, इसलिए इसका नाम साउथ अफ्रीका है। और ये 4 किलोमीटर डीप माइन है। और यहाँ पे ऑयल इंजीनियर ने 6 किलोमीटर डीप तक का होल खींच दिया था। मगर अगर हम लोग को अर्थ के सेंटर में पहुंचना है तो 6,000 से भी बड़ा, 6,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा डीप होल करना होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ का रेडियस कितना है। तो अर्थ को अगर हम लोग ऑलमोस्ट एक सर्कल माने तो यहाँ पे एक इंटीरियर ऑफ अर्थ दिखाया गया है। सबसे अंदर में आप देख सकते हैं इनर कोर है। उसके बाद आप देख सकते हैं आउटर कोर। उसके बाद फिर मेंटल है, फिर कोर मेंटल बाउंड्री दर्शा रहा है यहाँ पे, कोर और मेंटल का बाउंड्री। उसके बाद फिर पूरा मेंटल है। उसके बाद फिर आपको लिथोस्फेयर मिलेगा और सबसे ऊपर एक पतला सा लेयर है क्रस्ट का। सबसे पहले हम लोग ऊपर से ही शुरू करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। हम लोग जो अपना मकान बनाते हैं या जिस पे चलते हैं वो सब क्रस्ट का ही भाग होता है। ये सबसे थिनेस्ट लेयर है तीनों लेयर में, और ये सिर्फ 35 किलोमीटर का है और कॉन्टिनेंटल मास पे। और 5 किलोमीटर और ये बढ़ जाता है जब हम लोग ओशन फ्लोर पे जाते हैं, क्योंकि ओशन बेड ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रफली होता है, जैसा आप फिगर 2.2 में देख सकते हैं कि ओशन जो होता है ओशैनिक क्रस्ट वो थोड़ा नीचे होता है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर नीचे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं सियाल से, सिलिका और अल्युमिनियम। सिलिका और अल्युमिनियम जो होता है वो सबसे मेन कंपोनेंट होता है आउटर क्रस्ट का। और अगर हम लोग ओशियानिक क्रस्ट की बात करें तो वहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों सबसे मतलब क्रूशियल मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेंटल की तो आप देख सकते हैं बीच में जो येलो कलर से दिखा है वो मेंटल है। तो ये ऑलमोस्ट 2,900 किलोमीटर बिलो अर्थ क्रस्ट है। और सबसे अंदर जो होता है, जो सबसे अंदर का भाग है उसे कोर कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर तक लंबा है। और ये इसमें मेनली निकल और आयरन पाया जाता है। इसे आप नाइफ से याद कर सकते हैं, निकल और Fe से फेरस, जो कि जिसका अर्थ होता है आयरन। और यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पाया जाता है। यहाँ पे डू यू नो कॉलम में दिया हुआ है कि अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम करता है कवर, क्योंकि वो अल्दो वो 3,500 किलोमीटर का होता है, जो कि मेंटल से भी ज्यादा है, 2,900 से भी ज्यादा, मगर वो सबसे अंदर होता है। तो इसका मतलब उसका सर्कल का एरिया सबसे छोटा होगा, इसलिए सिर्फ 1% ऑफ वॉल्यूम। और मेंटल चूंकि बीच का हिस्सा लेता है और काफी बड़ा, इसलिए 84%। और कोर्स सिर्फ 35 किलोमीटर का है या फिर 40 किलोमीटर कह सकते हैं, फिर भी वो 15% एरिया ले लेता है, क्योंकि वो सबसे बाहर का है, 15% वॉल्यूम। उसके बाद रेडियस जो अर्थ का है ये आप याद कर लीजिएगा, 6,371 किलोमीटर का है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रॉक्स का बात करते हैं तो कोई भी नेचुरल मास जो कि मिनरल मैटर का बना हो जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता हो उसे रॉक कहते हैं। तो रॉक तीन टाइप का होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सबसे पहले हम लोग वॉइड ओरिजिन समझ लेते हैं इन तीनों का। तो इग्नियस का लैटिन में अर्थ होता है इग्निस यानी कि फायर। और सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो लैटिन के सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है जो ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फ, मीनिंग द चेंज ऑफ फॉर्म। तो मतलब फॉर्म बदल लेता है। उसके बाद तीनों के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो इग्नियस रॉक जो होता है वो जब मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, इसी से इग्नियस रॉक बनता है। इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और ये दो दो तरह का होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो जो अर्थ सरफेस के अंदर धीरे धीरे गर्म होता है वो इंट्रूसिव होता है, और जो तुरंत गर्म हो जाता है क्योंकि वो जो सरफेस पे होता है उसके एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद फॉसिल के बारे में दिया हुआ है, जो भी डेड प्लांट और एनिमल जो रॉक के अंदर ट्रैप हो जाते हैं बहुत सालों के लिए वो फॉसिल बन जाते हैं। जो प्लांट होते हैं वो कोल बन जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट बन जाते हैं बहुत साल बाद। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेडिमेंट्स की तो रॉक जो है वो धीरे धीरे टूटते हैं एक दूसरे से टकराकर, और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे विंड, वाटर, इसके कारण ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये सेडिमेंट्स आपस में एक जगह आके कंप्रेस और हार्डन होकर रॉक बन जाते हैं। ऐसे रॉक को सेडिमेंट्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सैंडस्टोन। और इग्नियस रॉक का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रेनाइट, इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल। और बसाल्ट जो डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है वो एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है अगर उस पर ग्रेट हीट और प्रेशर डाला जाए, जैसे कि क्ले चेंज होता है स्लेट में और लाइमस्टोन मार्बल में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रॉक से बने, रेड सैंडस्टोन से रेड फोर्ट और व्हाइट मार्बल से।
ताजमहल। उसके बाद अगर हम लोग को बात करें, वन टाइप ऑफ रॉक चेंजिंग इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन, और इसी को साइक्लिक मैनर के ट्रांसफॉर्मेशन को ही रॉक साइकिल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रॉक साइकिल का फिगर 2.4 में काफी अच्छा से समझाया है कि कैसे सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, फिर वो मैग्मा भी बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है, और वो लोग आपस में कैसे चेंज होते रहते हैं, यही रॉक साइकिल है। When the molten magma cools down, it solidify and becomes igneous rock। तो ये तो क्लियर है। उसके बाद igneous rock जो होता है वो टूटता है छोटे फॉर्म में और सेडिमेंट्री बन जाता है। igneous और सेडिमेंट्री को अगर हीट प्रेशर ज्यादा डाला जाए तो वो मेटामॉर्फिक बन सकता है। मेटामॉर्फिक जो है वो उसको अगर और ज्यादा किया जाए तो वो फिर से मोल्टेन मैग्मा बन जाएगा, जो कि सॉलिडिफाई होकर फिर से igneous बन सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं रॉक साइकिल चलता रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रॉक जो होता है वो डिफरेंट मिनरल से बना होता है, और जो मिनरल होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसमें अपना एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। और मिनरल जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, जैसे कुछ को हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और इंडस्ट्री में भी काफी यूज होते हैं कई मिनरल, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, और मेडिसिन में भी काफी यूज होते हैं, और फर्टिलाइजर के तौर पे भी। आप देख सकते हैं एक्सरसाइजेज आई होप काफी सिंपल है और आप कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड मस्ट लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।